वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2022 और 24 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करें। आज की इंपॉर्टेंट जो क्लास होगी हमारी सिर्फ अभियान को लेके होगी। राजस्थान के जिलों में जो अभियान चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल पीटीआई का एग्जाम है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन वहां से आ जाए। तो एक दो दिन हम पीछे के क्वेश्चनों को सुबह की करंट की क्लास में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कल के क्वेश्चन देखो। रूडा द्वारा प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार कहां शुरू किया जाएगा? अलवर में। हाल ही में गोडवाड़ पर्यटन सर्किट विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से कौन सा जिला शामिल है? तो बाड़मेर भी है, जालौर भी है, सिरोही भी है, पाली है। प्रदेश में अम्बेडकर भवनों का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? पंचायत समिति स्तर पर। 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? जयपुर में। और राजस्थान में संचालित चिराली योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? 7। और राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल गई है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और पिछले जनवरी से लेकर हमने लगभग सितंबर लास्ट 20 सितंबर तक का कवर कर लिया है। पिछले 8 से 9 महीने का एक वीडियो आपको दे दिया है। सारे विद्यार्थी देखिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं, चाहे रीट है, सब उसमें मुख्य जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने 50 मिनट में कवर कर दिए। तो पीटीआई स्पेशल तो ही है, बाकी सब एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें जो कल शाम 6 बजे डाला गया। पहला प्रश्न देखिए, आज मैं सिर्फ थोड़े से ओल्ड क्वेश्चन अभियान पे ही चर्चा करूंगा, ठीक है। कुछ अभियान है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सभी के रिवाइज हो जाएगा। शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? शिक्षा प्रकाश एक अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? नागौर जिले में। तो जिला प्रशासन व बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में नागौर में बच्चों का नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए एक अभिनव पहल की है। सुशासन के लिए नवाचार के इस प्रयास को प्रकाश एक अभियान नाम दिया गया है, जिसका ध्येय है आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं। हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले, आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं। अभियान का संबंध किस जिले से? नागौर से। इस अभियान के तहत किसी कारण शिक्षा से वंचित, विकास व स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में चलाया जाएगा? मिशन सुरक्षित बचपन कौन सा? प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन। तो ये तो मैंने कल परसों ही आपको बताया था, बूंदी जिले के अंदर चलाया जाएगा। तो प्रदेश में बढ़ रही मासूम बच्चियों से हैवानियत की घटनाओं की रोकथाम के लिए बूंदी पुलिस मिशन सुरक्षित बचपन चलाएगी। प्रदेश में बूंदी पुलिस पहली बार इस तरह का नवाचार कर रही है, जिसके बाद सरकार इसे दूसरे जिलों में भी लागू कर सकती है। बूंदी पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन समानता मिशन भी प्रदेश भर में लागू किया गया था। ऑपरेशन समानता, इसके अलावा एक ऑपरेशन अस्मिता भी बूंदी में चलाया गया था। और हमारी जो बाजार में बुक है उसमें इस प्रकार के सारे अभियान वगैरह हर चीज का कलेक्शन पूरे बूस्टर डोज के साथ पूरे मुख्य तथ्य के साथ किया हुआ। तो अब तक जिस विद्यार्थी ने हमारी ये बुक बाजार से नहीं ली है जरूर लेना। जहां भी जिस बुक स्टोर पे नहीं पहुंची आप उस बुक स्टोर वाले को जाके कहें कि हमें ये बुक मंगवा के दें, तो आपको 3-4 दिनों में मंगवा दें। अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं या जहां तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत दूरी में आप बैठे हो, 50-60 किलोमीटर दूरी दुकान है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। टेलीग्राम पे आपको नंबर दे रखा है, उस नंबर पे। और जिस विद्यार्थी के व्यवधान आ रहा है कि सर मैंने 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख को बुक ऑर्डर की थी, अभी नहीं आई, तो ध्यान रखना जिस दिन आपने ऑर्डर की थी उसके 2 दिन बाद आपकी बुक लगी है, 4 या 5 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। और आज आपको टेलीग्राम पे एक लिंक डाल दिया जाएगा, वहां पे अपने एड्रेस वगैरह पता, जिसके 5 दिन से ज्यादा हो गए ना वो पता डाल देना। फिर वहां पे आपका जो ट्रैकिंग है वो नंबर में डाल दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बुक कहाँ पहुंच गई। तो घबराए नहीं, आपके पास आपकी बुक पहुंच जाएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपने 16 तारीख की पेमेंट की है, हो सकता है वो बुक स्टॉक खत्म हो तो वो 18 की या 19 की लगी है, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। तो आप अच्छे तरीके से निरंतर पढ़ें। और ये पूरी बुक फैक्ट के साथ सारा मैटर एक साथ है। और जल्द ही दीपावली के अवसर पर आपको एक नई बुक भी देंगे जो एमसीक्यू बुक होगी, बड़ी सस्ती सुंदर टिकाऊ होगी, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन उसके अंदर आपको शामिल होंगे। और याद रखना परीक्षा की दृष्टि से खास है राजस्थान जी के करंट स्पेशल। तीसरा प्रश्न देखिए, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध किससे है? चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध है बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित है। तो देखिए, जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार में चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के तहत द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है।
इसके साथ ही नागौर और अलवर जिले के बाद जयपुर में भी इस अभियान की शुरुआत हुई है। तो कौन सी चुप्पी तोड़ो सियानी बनो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई है? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत अलवर जिले से। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री शंकुतला रावत ने अलवर जिले के बानसूर में स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत की। और ये स्पेशल क्लासें, ध्यान रखना, जब भी कोई पास में एग्जाम होता है इसलिए हम रिवाइज क्लास लेते हैं। जैसे आज स्पेशली अभियान से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे विद्यार्थी रिवाइज करोगे, अच्छे तरीके से इसे पढ़ोगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, कोविड-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जन जागरूकता अभियान जिसका नाम है नन्हे हाथ कलम के साथ का शुभारंभ 12 जून 2021 को किस जिले में किया गया? कोविड-19 बाल श्रम हिंसा मुक्त बचपन जन जागरूकता अभियान नन्हे हाथ कलम के साथ ये है का शुरुआत हुई जयपुर से। कहां से? जयपुर से हुई। बाल श्रम उन्मूलन के लिए जन जागरूकता अभियान नन्हे हाथ कलम के साथ श्रम विभाग, यूनिसेफ और एनजीओ पिंक सिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था के सहयोग से तत्वाधान में जयपुर जिले में दिसंबर 2021 तक चलाया गया। तो पेपर में ये जो अभियान, इस प्रकार के अभियान है, ये कभी पुराने नहीं होते। अगर ये 2019 का भी अभियान है तो भी पेपर में आ जाएगा। नन्हे हाथ कलम के साथ श्रम विभाग, यूनिसेफ और एनजीओ पिंक सिटी साइकिल रिक्शा के तुर्त अभियान में संयुक्त अभियान में जयपुर जिले में। एचडीएफसी बैंक द्वारा मुंह बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया? एचडीएफसी जो बैंक है उसके द्वारा मुंह बंद रखो अभियान राजस्थान के किस जिले में लॉन्च किया गया? जोधपुर के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने सुरक्षित बैंकिंग के लिए जोधपुर में मुंह बंद रखो अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य साइबर धोखाबाजी के प्रति जागरूकता और रोकथाम करना। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है केंद्र सरकार ने साइबर प्रशिक्षण के लिए दौसा जिले के विद्यालयों से एक अध्यापक लेने की शुरुआत की है। प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत किस जिले से? और ये क्वेश्चन जो लैब असिस्टेंट का पेपर और कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था वहां एक क्वेश्चन आया था। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान की शुरुआत डूंगरपुर से। कहां से? डूंगरपुर जिले से हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बांसवाड़ा से स्वराज पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत बांसवाड़ा से। कल मैंने बताया था आपको दौसा कुपोषण के लिए अभियान भीम चलाया गया दौसा के अंदर। बीकानेर में माटी परियोजना के तहत और एक जो चुप्पी तोड़ो सियानी बनो बेटी बचाओ उनके तहत बीकानेर जिले के अंदर मिशन शक्ति चलाया गया। तो ये बहुत सारे जिलों के लिए, जैसे उदयपुर में कोटड़ा अभियान चलाया गया, ठीक है, उसके लिए तस्करी के लिए जो बालक बालिकाओं की तस्करी होती है उसके लिए कोटड़ा अभियान उदयपुर के अंदर चलाया जा रहा है। अस्मिता अभियान बूंदी के अंदर चलाया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान करौली जिले के अंदर चलाया जा रहा है। और अभी मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान डूंगरपुर में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 फरवरी 2022 को डूंगरपुर जिले में लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने, उनके संकोच झिझक को दूर करने, खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करने और पुलिस को अपना दोस्त बताने, नियमित संवाद स्थापित करने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान प्रत्येक शनिवार को जिले के 16 थानों में चलेगा। अलग अलग विद्यालय की कक्षा की 9 से 12 तक की छात्राओं को थानों की विजिट कराई जाएगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डूंगरपुर में कोरोना काल के समय मेरा गांव मेरा वार्ड मेरा जिला ये योजना चली थी। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल किस जिले में शुरू किया? करौली जिले के अंदर। कहां पे? करौली। और करौली जिले की जब भी बात आए तो हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर एस्पिरेशनल श्रेणी में पूरे दूसरा पुरस्कार करौली जिले को मिला। ये अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको याद रखना है आंचल अभियान, इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित है। और जब गर्भवती महिलाओं की बात आए तो एक आपको योजना जरूर याद रखनी है, इंदिरा मातृ पोषण योजना। पेपर में पक्की आएगी क्योंकि मैंने बता दिया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार है, राजीव गांधी के नाम से और इंदिरा गांधी के नाम से जितनी योजना है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। इंदिरा मातृ पोषण योजना की शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये योजना सिर्फ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और 12 क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट में लागू थी, लेकिन वर्तमान में 1 अप्रैल 2022 से पूरे राजस्थान में इसको लागू करने की घोषणा है। क्या ये? दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपए। ये बहुत बड़ी बात है।
कि केंद्र सरकार पहली संतान पे 5,000 रुपए दे रही है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने कहा कि हम दूसरी संतान पर भी 6,000 रुपए अपने खर्चे से देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस योजना को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक योजना इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना जो भी मैंने 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा रसोई योजना जो पहले 358 रसोइयां चल रही थी, अब उसमें 512 और जोड़कर टोटल कर दी 870 रसोइयां, ये भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। 9 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले के द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है? पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है, ये बांसवाड़ा जिले के अंदर। ये वही बांसवाड़ा जिला है जो राजस्थान के अंदर जल जीवन जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में बांसवाड़ा को पुरस्कार मिला है। तो पोषण स्वराज अभियान गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण स्वराज अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और संतुलित आहार के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। देखो, सबसे ज्यादा महिलाओं, बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए कुपोषण, एक तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा कुपोषण जो है ना, ये समस्या गर्भवती महिलाओं में कमजोरी है, एक टीबी की समस्या और एक एनीमिया की समस्या, इन समस्याओं पर लेकर सरकार लगातार वाकिफ है। जैसे आपको याद रखना है, मंगलवार के दिन एनीमिया जांच वाला सिस्टम, बुधवार के दिन जल स्वच्छता वाला, शनिवार के दिन नो बैग डे और सोमवार को व्रत रखना, संडे को छुट्टी कर लेना। ये चीजें आपको याद रखनी। और बांसवाड़ा की बात आए तो एक चीज याद रखना, बांसवाड़ा मानगढ़ धाम है जिसको चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया जाए। 10 नंबर, प्रदेश में किस जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए माटी परियोजना संचालित की जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारी धरती माता है, जो मिट्टी है उसकी रक्षा करनी जरूरी है। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि मिट्टी में जो अपनी आप समझ लो, किसान जो फसल उगाते हैं उससे ही जहर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जहर डालते हैं तो जहर होगा और इतनी ज्यादा बीमारियां होगी। तो इस मिट्टी को बचाने के लिए बीकानेर में माटी परियोजना संचालित की जा रही है। कहां पे? बीकानेर में। तो ये लगभग बीकानेर जिला प्रशासन वहां आज नए नए जिला कलेक्टर हैं, पूरे रूप से जागरूकता काम कर रहे हैं। तो बीकानेर जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा माटी परियोजना संचालित की जा रही है। इस परियोजना में किसानों को जैविक व संरक्षित खेती को अपनाने, फसल विविधीकरण व पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जा रही है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखना। जब भी बीकानेर जिले की बात आए, एक तो याद रखना, राजस्थान का पहला मास्क बैंक बीकानेर में है, खुला था। और राजस्थान का पहला ओडीएफ शहर कौन सा घोषित हुआ? वो भी बीकानेर जिले का। और तीसरी बात याद रखना, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चुप्पी तोड़ो आंदोलन है, उनके तहत एक शक्ति कार्यक्रम भी किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और बेटी के जन्म पर सहजनी का पौधा देने की परंपरा भी शुरू किसने की है? बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा की गई। बाकी बीकानेर के अंदर पुगल के अंदर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है, बहुत बड़ा बनने जा रहा है। पलाना बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला निकलता है और वहां पे मेगा फूड पार्क भी बनाया जाएगा। इसके अलावा मैंने कल परसों बताया था आपको, नोखा बीकानेर से एक तहसील स्तर पर एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें बीकानेर की हो जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैंने 10% आपको अभियान के दिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जरूर ग्रुप को चयन कीजिए, क्योंकि समस्या ये आ रही है कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी बार बार पीडीएफ की मांग करें। तो आज उन्हें पीडीएफ मिल जाएगी। वजह क्या थी? मेरा जो टेक्निकल हेल्पर है वो किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस वजह से पिछले 2-3 दिनों से इतनी व्यवधान आ रही है कि न तो टाइम से वीडियो दिया जा रहा है और न आपको पीडीएफ दी जा रही है। तो ये थोड़ी सी समस्या रही है। अब देखो, रात 9 बजे का वीडियो भी नहीं दिया गया। आज भी टेस्ट दिया गया आपको, 7 बजे टेस्ट मिल गया मेले, और आज भी फिर वापस मेले, 50 क्वेश्चन मेलों के और होंगे। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा शाम वाली वीडियो आपको दे दूं। तो आप अच्छे तरीके से ध्यान करें, निरंतर ध्यान करें। 1-2 दिन का व्यवधान है, क्योंकि समस्या हर एक की जिंदगी में आ जाती है, दुर्घटना होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी व्यवधान आपको भी होगी, इसके लिए हमें वैसे खेद है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और सीएटी मैंने आपको बता दिया, सीएटी में इंडिया, राजस्थान, इंटरनेशनल सारा करंट आएगा, इसलिए राजस्थान यहां पढ़ रहे हो तो प्रताप क्लासेस से आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जरूर पढ़ें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुक आपको ले लेनी है, जिसको भी अब तक नहीं लिया आप जरूर लें। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, जयपुर के किस खिलाड़ी, जयपुर जिले के खिलाड़ी अभिनव शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
बैडमिंटन से, मूक बधिर खिलाड़ी है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है गौरांशी शर्मा भी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में होगा? भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, उदयपुर। याद रखना, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम। कौन है? मतीराम। देव उठनी 11 कब बनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल 11 को देव उठनी बनाई जाती है। तो सोए कब थे? आषाढ़ महीने में। ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राजस्थान एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह। और आपको पता होगा चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। 1570 में नागौर दरबार किस मुगल बादशाह ने लगाया था? अकबर ने। बारमल की सहायता से। ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से भाई जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट डोज, राजस्थान के प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे? जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? महाराणा प्रताप का जन्म कब कहां हुआ था? राजस्थान में भारत हवेली कहां स्थित है? भारत परिवार की हवेली कहां स्थित है? और भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की। आज मेले का टॉपिक होगा। शाम 7 बजे आपको टेस्ट 50 क्वेश्चनों को मिलता है, उसका सोल्यूशन 9 बजे मिलता है। फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की है। और जल्द ही आपके लिए रीट लेवल सेकंड और सेकंड ग्रेड की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सेकंड ग्रेड का पहला टेस्ट होगा, आपको जल्द ही आज टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और पुनः पीटीआई विद्यार्थी जिनका कल एग्जाम है 25 सितंबर को, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे नानक क्लासेस परिवार की सभी विद्यार्थियों की तरफ से। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।